यूक्रेन का रशिया पर बड़ा हमला एक बार फिर से, यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की जंग अभी थमी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन और रशिया जो लगातार युद्ध में हैं, यहां हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको, बेलगोरोद में रूसी ड्रोन हब को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रशिया और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां खबरें ये आ रही कि ड्रोन निर्माण और ट्रेनिंग सेंटर पर स्ट्राइक की खबरें हैं। हमले में रशिया को भारी नुकसान का अंदेशा है, यानी कि कुल मिलाकर रूस का जो नुकसान हुआ है, अब रूस देखिए लगातार यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करता है और यूक्रेन ने साफ कहा है कि चाहे हमारी सैन्य क्षमता जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन अंतिम सांस तक रशिया से हम लड़ने के लिए तत्पर हैं और रशिया पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि सेंटर्स को जो निशाना बनाया गया, ट्रेनिंग हब्स को निशाना बनाया गया, इवन ड्रोन हब्स को भी निशाना बनाने की जो बात है वो कही जा रही है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। अब देखिए इस बाबत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पास हालांकि सैन्य कैपेसिटी कम हो रही है, लगातार क्षमताएं जो है वो कम हो रही है, लेकिन इस बात को वो हमेशा से नकारते आ रहे हैं। अब यूक्रेन ने जब उनसे मदद मांगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन की कोई मदद करने को तैयार नहीं है और लगातार हमले के बीच दहल रहा है यूक्रेन, लेकिन रशिया को भी लगातार जवाबी कार्रवाई का इंतजाम जो है वो करना होगा। आरजू सेठ मेरी संवाददाता भी जुड़ चुकी है इस खबर पर। आरजू, देखिए एक तरफ अमेरिका से कोई मदद नहीं, एक तरफ लगातार रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध है वो बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। अब यूक्रेन ने रशिया में कहा जा रहा है कि ड्रोन हब्स को निशाना बनाया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किस जैसे ये युद्ध चल रहा था और ज्यादा तेजी जो है इसमें देखने को मिल रही है और कहीं से भी समझौता नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से ये देखिए अटैक जो है वो यहाँ पर किया गया है। यूक्रेन ने शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक रूस पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले जो है वो किए हैं और इन हमलों में कहीं ना कहीं लोग हैं उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। लगभग 8 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हमले के चलते। कई इमारतों को यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुंचा है और आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया, जो ड्रोन हब्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। और साथ साथ जो हम पहले देख रहे थे कि सिर्फ जो ठिकाने हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, सिर्फ उन्हीं पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जो सिविलियन एरिया है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर पर हर कोई जानता है कि उनके देश के लिए उनके नागरिक कितने महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव और ज्यादा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 600 से ज्यादा ड्रोन हमले जो है वो रात भर में किए गए। कई महत्वपूर्ण ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया। वहीं जो ड्रोन हब कह सकते हैं, जो ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां पर भी जो है अटैक किया गया है और वहां पर भी काफी नुकसान जो है वो यूक्रेन की तरफ से रशिया को पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आरजू देखिए रशिया पर जो अटैक किया, यानी कि यूक्रेन की भी यहाँ तारीफ इसलिए बनती है, ये वही यूक्रेन है जब रूस ने ये कहा कि यूक्रेन की हिम्मत नहीं है अटैक करने का, लेकिन आप देखिए लगातार इतने सालों के बाद भी जंग में यूक्रेन पीछे हट नहीं रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन की भी सैनिक कैपेसिटी की तारीफ यहाँ करनी होगी कि रशिया के सामने वो टिका हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है वो अंदर से कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए बराबरी से लड़ाई जो है वो यूक्रेन ने लड़ी है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जरूर सामने आया कि तमाम देशों को यूक्रेन की मदद के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यूक्रेन चाहे अकेले हो, चाहे कोई उसका साथ दे, लेकिन कहीं से भी समझौता करने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बराबरी से अगर रशिया अटैक करता है तो बराबरी से उसका जवाब दे रहा है। और साथ ही अपनी तरफ से भी देखिए कई अटैक जो है वो यूक्रेन ने किए हैं और यहाँ पर रशिया का ही कहना है कि वो इन हमलों का जवाब जरूर देगा। तो कहीं से भी इसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ रशिया अटैक करती है तो दूसरी तरफ जवाब में यूक्रेन अटैक करता है। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी देखिए लगातार अटैक किए जा रहे हैं और जिसका रशिया जवाब देने की बात कर रहा है। जी
लेकिन देखिए बेलगोरोद जो क्षेत्र है ना आरजू, ये काफी अहम माना जा रहा है रशिया के लिए, यानी कि डंके की चोट पर यूक्रेन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और ऐसा लग रहा है कि अंतिम मुहाने पर क्या ये युद्ध है, क्या लग रहा है? जी देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी, इंतज़ार करना होगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यही लग रहा था कि कुछ समझौता होगा, कुछ हाँ। बातचीत होगी जिसके बाद चीज़ें जो है वो सुधर जाएँगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी कोई बातचीत की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भी रशिया ये कह रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे और हमारी तरफ से भी इसकी जवाबदेही जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बातचीत कन्वर्सेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं उनके जवाब देने की बात जो है वो कही जा रही है।